हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया, एटॉमिक स्ट्रक्चर के 4 या 5 लेक्चर हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में आ गए। देखो कि आज तक हमने क्या क्या पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वो देखते हैं। क्योंकि आज ना हम क्वांटम नंबर पढ़ने जाने वाले हैं, क्वांटम मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तो क्या होता है वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने एटॉमिक मॉडल में कौन सा पढ़ा था? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो, थॉमसन एटॉमिक मॉडल में क्या बताया था कि एक पॉजिटिव स्फीयर के ऊपर इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड कौन आया था? सेकंड रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसके बाद क्या आया था? बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब देखो, बोर्स में आते आते हमें शेल, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिवॉल्व करते हैं, शेल में रिवॉल्व करते हैं, सारी चीज़ें पता चल गई। रेडियस पता चल गई कि रेडियस कैसे निकाला जाता है, एनर्जी कैसे निकाली जाती है, वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पे पता चल गई? बोर्स एटॉमिक मॉडल में। अब यहाँ पे जो जो गलती हुई, आगे जाके कौन करेक्शन किया था? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। उसके आगे जाके हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब देखते हैं कि अब देखो, सारे जो साइंटिस्ट आके वो क्या बता गए? इलेक्ट्रॉन क्या है? वेव है। इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल है। ठीक है, तो इसी बेसिस के ऊपर एक न्यू कंसेप्ट पढ़ने वाले हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। क्या? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, कौन सा? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। इसे ही कहा जाता है वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। अब नाम देख के ही समझ गए होंगे कि क्या है? वेव है। क्या है? वेव। ठीक है, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। अब देखिए कि ये क्या बता रहा है, क्या है वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम का। ठीक है, अब ये मॉडल ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है ना भाई साहब, वो क्या है? वेव है। क्या है? वेव के फॉर्म में रिवॉल्व करता है, ये बता रहा है। ठीक है, तो कौन सा? क्वांटम मैकेनिक। हमें पढ़ना क्या है अब? क्वांटम नंबर, क्योंकि सारे मॉडल कंप्लीट हो चुके। तो क्वांटम नंबर हमें समझ में आए उससे पहले हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम पता होना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए ये एटॉमिक मॉडल किस बेस के ऊपर है? दिस एटॉमिक मॉडल, दिस atomic model is based on particle and wave nature of electron। किसके ऊपर बेस है? पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वेव दिस इज कॉल्ड वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है? वेव है। क्या है? इलेक्ट्रॉन वेव है। ठीक है, ये किसने दिया था? कौन दिया था? इट इज गिवन बाय इरविन स्क्रोडिंजर। देखो, आपको समझ में आ गया, हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इट इज गिवन बाय इरविन स्क्रोडिंजर। इट इज गिवन बाय इरविन स्क्रोडिंजर इन 1926। अब ये भी दिया है। ठीक है, तो इरविन स्क्रोडिंजर का क्या मानना है? इलेक्ट्रॉन का 3D जो वेव स्ट्रक्चर है वो बताया। क्या? 3D वेव फॉर्म। किसका? इलेक्ट्रॉन का।
उसे क्या दिया है, 3D वेव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बाकी सारे जो वेव है वो सारे बता दिए। अब ये कौन सा है, एक स्पेशल टाइप ऑफ है, कौन सा, ये वेव एक स्पेशल टाइप ऑफ है, कौन सा, मैटर वेव। कौन सा वेव है, मैटर वेव। तो अब ये मैटर वेव, अब ये स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन क्या बता रहा है, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन क्या बताता है, क्या बताता है, ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक्यूरेट नहीं बताता है कि वेव ऐसे होगा, नहीं, क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, कहां पे, कहां पे, ऑर्बिटल, कहां पे, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन बता रहे हैं, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा इक्वेशन है, द स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, the Schrodinger wave equation which is described as, which is described wave motion of electron। क्या डिस्क्राइब कर रहा है, वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन इज डिस्क्राइब्ड एज वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या है स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, लिखते थे, डो है डेरिवेटिव्स का, डो साई बाय डो एक्स प्लस डो साई डो स्क्वेयर साई बाय डो वाई प्लस डो स्क्वायर साई बाय डो जेड प्लस, अब ये इंपॉर्टेंट है, 8 पाई स्क्वेयर यम स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एच स्क्वेयर ई माइनस वी इज इक्वल टू 0। ई माइनस वी यहाँ पे साई है। ठीक है, क्या है, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, डो स्क्वेयर साई बाय डी एक्स, डो स्क्वेयर साई बाय डी वाई, डो स्क्वेयर साई बाय डी जेड प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम स्क्वेयर बाय एच स्क्वेयर इंटू ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। ये क्या बताता है, अगर ये इक्वेशन सॉल्व कर लो तो हमें क्या मिलेगा, साई की वैल्यू मिलेगी, वेयर साई इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। साई क्या है, देखो साई क्या है, आखिरी में देखते हैं साई क्या है, उससे पहले हम बाकी जो यहाँ पे अल्फाबेट दिए गए वो क्या क्या है देखते हैं। वेयर एक्स वाई एंड जेड आर कोऑर्डिनेट, कौन से कोऑर्डिनेट, इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट। ठीक है, ई क्या है, ई इज ए टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या है, वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या बचा यहाँ पे, एच, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इससे पहले पढ़ चुके हैं ना प्लैंक कांस्टेंट। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, यम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बचा क्या, अब सिर्फ बचा साई, वेयर साई इज वेव फंक्शन, साई क्या है, वेव फंक्शन। बाकी सारी चीजें हम सॉल्व कर लेंगे, सारे ये टोटल एनर्जी सारी चीजें सॉल्व कर लेंगे तो हमें जाके आखिरी में जो मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है हमें, साई, वेयर साई इज वेव फंक्शन। वेव फंक्शन क्या होता है, क्या ये स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन ले रहे हैं ना, यानी कि हमें सॉल्व करने के बाद क्या मिलना चाहिए, साई मिलना चाहिए, यानी कि वेव फंक्शन। वेव फंक्शन क्या है, ये बताएगा कि क्या बताएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन,
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम जब स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम में जब स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है वो जब सॉल्व कर लेते हैं तब जाके हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, साई की वैल्यू मिलेगी। वो साई की वैल्यू क्या होगी, क्या है, वेव फंक्शन। ये वेव फंक्शन क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फटाफट नोट कर लो। चलो हो गया, ओके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो समझ लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जी मेंस में क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है। तो क्या भी हो गया, साई, साई यानी कि क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है वो देखते हैं, ठीक है। क्या सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या देता है हमें, क्या देगा, गिव्स 3 वेरिएबल, क्या देगा, सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन गिव्स 3 वेरिएबल्स। अब देखो कौन से 3 वेरिएबल को ये क्या करते हैं, इसे याद रखो। दिस 3 वेरिएबल रिप्रेजेंट्स, क्या, दिस 3 वेरिएबल रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही तो पढ़ रहे हैं ना हम, क्या पढ़ रहे हैं, हमें क्या करना है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है, फाइंड करना है। तो जब हम क्या स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब जाके हमें क्या मिलेगा, 3 वेरिएबल मिलेंगे, और ये 3 वेरिएबल क्या करेंगे, हमें क्या दिखाएंगे, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। यानी कि क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बता रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दीज 3 वेरिएबल्स आर, क्या क्या होते हैं, n, l एंड m। विच आर दीज 3 वेरिएबल्स, n, l एंड m। फोर्थ वाला वेरिएबल भी आ जाएगा जिसे यस कहा जाता है, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन के 3 वेरिएबल है। 3 वेरिएबल कौन से, n, l, m, where these 3 variables combinedly called as quantum number। क्या ये 3 वेरिएबल क्वांटम नंबर है, क्या ये क्वांटम नंबर। अब ये क्वांटम नंबर क्या बताएंगे कि हमें पोजीशन बताने वाला है, किसकी पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की। कहां पे होगा इलेक्ट्रॉन, किस शेल में होगा, किस ऑर्बिटल में होगा, कहां पे होगा, कितनी एनर्जी होगी, क्या एंगुलर मोमेंटम होगा, ये सारी चीजें हमें कौन बताने वाला है, क्वांटम नंबर, ठीक है। देखो, वेयर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l azimuthal quantum number, m magnetic quantum number, s spin quantum number। spin quantum number is not a solution of Schrodinger wave equation। परफेक्ट याद रखो, क्या है, क्या, स्पिन क्वांटम नंबर इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, ठीक है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले ले लें n। समझ में आया कि नहीं आया, क्वांटम नंबर कहां से आ गया, ठीक है, कहां से आया, समझ में आ गया ना, जमते क्या नहीं, जमते, ओके। चलो फर्स्ट ले लेते हैं, फर्स्ट कौन सा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट कौन सा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। ये प्रिंसिपल वाला प्रिंसिपल है, स्कूल के प्रिंसिपल वाली स्पेलिंग लिखनी है यहाँ पे, प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल यानी कि सबका हेड है, क्वांटम नंबर का हेड है कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
तो देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, क्या बताता है, देखो समझ लो पहले किसे डिनोट की, इट इज डिनोटेड बाय किससे, एन। एन क्या बताता है हमें, साइज ऑफ ऑर्बिटल। अब यहां पे आपने क्या लिखा था, एन एल एम, ठीक है, 3 क्वांटम नंबर थे। देखो ये बताता है साइज ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन। क्या बताता है, साइज, शेप, ओरिएंटेशन। याद रखना है 3 क्वांटम नंबर क्या क्या बता रहा है स्क्रॉडिंगर इक्वेशन के, साइज, शेप, ओरिएंटेशन। क्या, साइज, शेप, ओरिएंटेशन याद रखना है। कौन से, साइज, शेप, ओरिएंटेशन, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, ठीक है, याद रहेगा ना। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो एन क्या बता रहा है, साइज ऑफ ऑर्बिटल बताएगा कि क्या साइज होगी, कितनी बड़ी होगी, ठीक है। तो देखते हैं अब एन की वैल्यू क्या क्या होगी। एन इज इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा, एन की वैल्यू 0 कभी नहीं होगी। 0 शोल हो सकता है किसी एटम में, नहीं पॉसिबल है, नहीं। तो एन इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, एन इज इक्वल टू 1 हो सकता है, एन इज इक्वल टू 2 होगा, एन इज इक्वल टू 3 होगा, एन इज इक्वल टू 4 होगा, डॉट 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 कहां तक हो सकता है, एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट। कहां तक हो सकता है, एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ये क्या है, एन क्वांटम नंबर। अब देखो यहां पे हम शेल या ऑर्बिट ले सकते हैं, शेल को हम ऑर्बिट कह सकते हैं, ये पढ़ा है हमें कहां पे, बोर्स एटॉमिक मॉडल में, ठीक है। अगर एन इज इक्वल टू 1 हो तो शेल कौन सा रहेगा, के शेल। एन इज इक्वल टू 2 हो तो के यल शेल, यम एन आगे चलता जाएगा इसी। क्या है, अगर एन इज इक्वल टू 1 हो तो शेल कौन सा, के। एन इज इक्वल टू 2 हो तो यल, एन इज इक्वल टू 3 यम, एन इज इक्वल टू 4 एन, के यल यम एन, ठीक है। क्या बताया, साइज ऑफ शेल। क्या बता रहे हैं, साइज ऑफ शेल, साइज ऑफ ऑर्बिट। क्या बता रहे हैं, साइज ऑफ ऑर्बिट। अब क्या देखो समझना है, क्या यही क्वांटम नंबर हमें एनर्जी बताता है, क्या ये क्वांटम नंबर हमें एनर्जी बताता है, हाँ बताता है ना। कैसे, देखो अब ये शेल को हम के एल एम एन E1 E2 E3 ले सकते हैं, इससे पहले भी लिया था, ठीक है। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, शेल ऑर्बिट या इसे एनर्जी लेवल बोल सकते हैं, पढ़ा है हमने, एनर्जी लेवल बोल सकते हैं। इसे E1 मान ले, E2 E3 E4 En, ठीक है, ऐसे होगा। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, E1 E2 E3 E4 डॉट 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 En हो गया। यानी कि जिसके पास एनर्जी हाईएस्ट रहेगी वो न्यूक्लियस से दूर भागना चाहेगा। अगर आपके पास कुछ आ गया, नंबर आ गया, अच्छा नंबर आ गया, बहुत बढ़िया कर रहे हो, आप रहोगे नहीं, आप उछलने लग जाओगे, ये भी उछलते उछलते दूर भाग जाएगा। तो हमने एनर्जी, हमें nth ऑर्बिटल में एनर्जी निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। nth एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिटल, कहां पे इलेक्ट्रॉन, कहां पे, nth ऑर्बिटल में, तो क्या होगा, -13.6 Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो लास्ट प्रीवियस वाले लेक्चर देखा करो, ये आया था कि नहीं। यानी कि हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, कहां पे, nth ऑर्बिट में हो, nth शेल में हो या nth एनर्जी लेवल में हो, तो हम निकाल सकते हैं। वेयर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि नंबर ऑफ क्या, ऑर्बिट, वी कैन से नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, नंबर ऑफ ऑर्बिट और नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। हो गया, देखो 2 पॉइंट हो गए। n क्या बता रहे हैं, साइज ऑफ ऑर्बिट बता रहे हैं, n से क्या निकाल सकते हैं हम, एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बताइए ये से क्या पता चला हमें,
मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ए शेल कितना होता है, इज कितना होता है 2n²। कितने होते हैं 2n², इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पता है हमें। ठीक है, तो ले लें n = 1 कहां पे, n = 1 कहां पे, के शेल में। तो के शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो देखते हैं। कौन सी शेल, के शेल। के शेल का फॉर्मूला क्या है, n = 1 ना, 2n²। तो 2 × 1² कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। n = 2 किसके लिए, यल शेल के लिए। लक्ष्य दे रहे हैं, 2 × 2² कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। सेम n = 3 किस शेल के लिए, यम शेल। यम शेल के लिए 2 × 3² कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। n = 4 किस शेल के लिए, n शेल के लिए। तो 2 × 4² कितने इलेक्ट्रॉन 32 इलेक्ट्रॉन। हमें पता है के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, यल में 8 इलेक्ट्रॉन, यम में 18 इलेक्ट्रॉन, n में 32 इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा शेल यानी कि n की वैल्यू होती है। याद रहेगा, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, भूल जाएंगे सर, हम तो भूल ही जाएंगे। भूल के दिखाओ आप, दिखाएंगे हम भी आपको कैसे याद रखा जाता है। 3 हो गए। अब फोर्थ, हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। नहीं सर, देखो देखो याद करो, एंगुलर मोमेंटम वाला फार्मूला बोर्स एटॉमिक मॉडल में पढ़ा था हमने, उसके ऊपर प्रॉब्लम भी किए थे बहुत सारे। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम = mvr = nh/2π। m where m is mass of electron, v velocity of electron, r radius of orbit, n number of shell, h Planck's constant, 2π की वैल्यू तो पता है आपको। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सबका बच्चा सबका प्रिंसिपल, ये क्वांटम नंबर का प्रिंसिपल। ठीक है, फटाफट नोट करो, वीडियो पॉज करके नोट करो। हो गया ना शेरो, शेर लड़के सब। ऐसा नहीं है कि सब शेर है, शेरनी भी है। हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब देखते हैं सेकेंड क्वांटम नंबर कौन सा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। कौन सा, एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसे ही कहा जाता है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। कौन सा, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। कौन सा, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल यल। कौन से क्वांटम नंबर थे, यल, सॉरी n, l, m, s। ठीक है, तो इट इज डिनोटेड बाय यल। तो देखो, तो यल क्या बता रहा है हमें, साइज बता दिया। तो यल क्या बता रहा है हमें, शेप ऑफ ऑर्बिटल। यल क्या बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। क्या बता रहा है हमें, शेप ऑफ ऑर्बिटल। पहले क्या बताया, ऑर्बिट। क्या बताया, शेल। क्या बताया, प्रिंसिपल ऑर्बिट। क्या बताया, शेल। ये क्या बता रहे हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल। क्या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, ये क्या बता रहे हैं, सब शेल। क्या बताएगा ये, सब शेल। कैसे देखते हैं, यल ले लो, यल की वैल्यू शुरू होगी 0 से, 1 2 3 4, ये n तक हो सकती है, लेकिन अब हम 4 तक ही लेंगे। n तक हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर l = 1 हो
तो यहाँ पे ले लो सब शेल, सब शेल यहाँ पे नाम है ना, चलो ठीक है, क्या है यहाँ पे सब शेल, ठीक है। सब शेल n, अगर l इज इक्वल टू 1 है तो सब शेल कौन सी होगी, यस। अगर l इज इक्वल टू 1 है तो सब शेल होगी p, अगर l इज इक्वल टू 2 है तो सब शेल होगी यस p d, अगर l इज इक्वल टू 3 है तो सब शेल होगी f, अगर l इज इक्वल टू 4 है तो सब शेल होगी g। सर आप बोलोगे g तो पढ़ा ही नहीं हमने, है ना, g तो पढ़ा ही नहीं हमने, g डिस्कवर होगा, आज तक कोई इलेक्ट्रॉन गया नहीं है g, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट जो सबशेल आने वाला है वो g है। प्रीवियस ईयर शायद 1-2 साल पहले नीट में क्वेश्चन आया था, अगर पीरियोडिक टेबल में 10 पीरियड है तो कितने एलिमेंट होंगे, तो ऐसे निकालना पड़ेगा ना, g है। आगे ये एक रिलेशन बनाते हुए आगे चलना है, ठीक है, हो गया। अब ये क्या बता रहा है, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ये क्या है शेप ऑर्बिटल, ये क्या है सब शेल आ गया। तो क्या शेप होगा, यस ऑर्बिटल का शेप होगा स्पेरिकल, क्या होगा स्पेरिकल, स्पेरिकल यानी कि अगर मान लो ये क्या है न्यूक्लियस है तो ये ऐसे राउंड रहेगा, किसके लिए, यस ऑर्बिटल के लिए, सॉरी यस सबशेल के लिए, क्या होगा शेप, क्या होगा स्पेरिकल। पी के लिए क्या होता है, पी के लिए क्या होता है डम्बेल शेप, क्या होता है डम्बेल शेप। अब डम्बेल कैसे होता है, देखो ऐसे कुछ ऐसे होता है, ठीक है ना, डम्बेल शेप। डी के लिए होगा डबल डम्बेल शेप, क्या होता है डबल डंबल शेप। अब डबल डंबल शेप यानी कि एक डंबल ऐसे निकाल दो, दूसरा डंबल ऐसे निकाल दो, ये हो गया डी ऑर्बिटल का। एफ का होता है कॉम्प्लेक्स, जो थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट हो। ये शेप, हम शेप ऑफ ऑर्बिटल एक अलग से वीडियो बनाने वाले इसके बाद वाला, उसमें आप पूरे डिटेल में कहाँ पे कैसे ओरिएंटेशन कैसे क्या क्या होगा वो भी देखते हैं, ठीक है। जी ऑर्बिटल का होगा कॉम्प्लेक्स, यानी कि देखो यल क्या बता रहा है, शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या शेप है, यस का क्या होगा स्पेरिकल, डम्बेल, डबल डम्बेल, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, सब शेल के बारे में पता चल गया हमें, ठीक है। अब देखते हैं, चलो ये थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब यल की क्या कोई लिमिटेशन है, यल की वैल्यू कितनी हो सकती है, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ यल, यल की क्या लिमिटेशन है, वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ठीक है। देखो लिमिटेशन ऑफ यल, वैल्यू ऑफ यल, यल क्या होगा, क्या होगा 0 से बड़ा या इक्वल हो सकता है, यल 0 से बड़ा या 0 से इक्वल हो सकता है, और क्या होगा n-1 से बड़ा होता है, क्या होगा n-1 से बड़ा होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, अगर ये क्या है n की वैल्यू, ये l की वैल्यू, अगर n इज इक्वल टू 1 हो, n तो 0 नहीं हो सकता है, तो l क्या हो जाएगा n-1 है ना, l क्या है n-1 यानी कि क्या हो जाएगा ये 0 हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 है तो ये वैल्यू होगी 1 होगा, 0 भी हो सकता है यानी कि 0,1। अगर n इज इक्वल टू 3 है तो क्या होगा 0,1,2, अगर 4 है तो क्या होगा 0,1,2,3। n-1 कहां से कहां तक हो सकता है, 0 से लेकर n-1 तक हो सकता है, कहां तक 0 से लेकर n-1 तक हो सकता है। अगर मान लो, ठीक है ध्यान देना है, अगर मान लो n इज इक्वल टू 1 है, l इज इक्वल टू 0 है, तो कौन सा सबशेल रहेगा, कौन सा सबशेल रहेगा 1s होगा। यहां पे 2 है तो क्या होगा 2s एंड 2p होगा। यहां पे क्या है n इज इक्वल टू 2 है ना, तो क्या देखो आप सिंपल समझ सकते हो, k शेल में सिर्फ यस होता है, यहां पे l यस p, यहां पे क्या हो गया
KL यम में क्या होता है SPD, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 3S 3P 3D, 18 इलेक्ट्रॉन ना, 2 6 8 और 10 18, सिंपल है। अब यहाँ पे क्या होगा 4S 4P 4D 4F, यानी कि कौन सा शेल, N शेल। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2, यस में तो 2 हो सकते हैं। यहाँ पे कितने 18 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने 18 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने, देखो 14 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 8 कितने हो गए 32 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ऊपर से जा रहा है, जमते है कि नहीं जमते, वेरी गुड। ठीक है, क्या क्या पता चला हमें, यल एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या बता रहा है हमें, शेप ऑफ ऑर्बिटल बता रहा है, जो यस का स्पेरिकल होगा, पी का डम्बेल होगा, डी का डबल डम्बेल होगा, एफ का कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ सबशेल कैसे पता चलेगा कि कितने सबशेल होगा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। थर्ड, नंबर ऑफ सबशेल इन ए शेल, एक शेल में कितने होंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल, क्या होगा नंबर ऑफ शेल और ऑर्बिट नंबर, और ऑर्बिट नंबर, कितने शेल होंगे। देखो आप सिंपली इसे बोल सकते हो, यन क्या है, शेल है, ये क्या है, सब शेल है। ठीक है, तो जहां पे यन एक शेल होगा तो कितने सब शेल है, एक। अगर यन की वैल्यू 2 है तो कितने सब शेल है, 2। यन की वैल्यू 3 है तो कितने सब शेल है, 1 2 3, 3 सब शेल। यन की वैल्यू 4 है तो कितने सब शेल है, 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ सब शेल इन ए शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल, यानी कि शेल नंबर जो होगा, शेल नंबर जो होगा वो क्या होता है, नंबर ऑफ सब शेल इन शेल। एक ऑर्बिट में, एक शेल में कितने सब शेल होंगे, जितना वो शेल का नंबर होगा उतने क्या हो सकते हैं, सब शेल हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या हम एजिमुथल क्वांटम नंबर से एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पे दिया है एजिमुथल क्वांटम नंबर इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। 3 हो गए, चलो 4 देखते हैं क्या है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्या होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h/2 अंडर रूट ऑफ l +1। क्या लेना है, h/2 अंडर रूट ऑफ l +1। ठीक है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। मान लो आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन यस सबशेल। फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन यस सबशेल। कितना होगा, यल की वैल्यू 0 रख दो। यस सबशेल के लिए वैल्यू क्या है, देखो यस के लिए यल की वैल्यू क्या है, 0। यल की वैल्यू 0 रख दो, मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 0। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर मान लो आपको पी सबशेल के लिए पूछा जाए, कोई भी हो, ठीक है, पी पूछा जाए तो यल की वैल्यू 1 रख दो, कैलकुलेट करो। डी के लिए पूछा जाए, डी की वैल्यू, यल की वैल्यू 2 रख दो, कैलकुलेट करो। ऐसे आपको कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन हो, किसी भी सबशेल में इलेक्ट्रॉन हो, आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एजिमुथल क्वांटम नंबर से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, फटाफट नोट करो, साइड में हो जाता है। चलो हो गया, ओके, बहुत बढ़िया।
अब देखते हैं थर्ड क्वांटम नंबर कौन सा, थर्ड क्वांटम नंबर कौन सा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किससे डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय यम। किससे डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय यम। अब ये क्या बता रहा है, यम क्या बताएगा, नंबर ऑफ, क्या बताएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन सबशेल। क्या बताएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन सबशेल। क्या बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन सबशेल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल के साथ साथ क्या बताएगा, ओरिएंटेशन बताएगा। क्या बताएगा, ओरिएंटेशन बताएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं लिमिटेशन क्या क्या है यम की वैल्यू की। ठीक है, यम के वैल्यू की लिमिटेशन क्या क्या है, यम इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू प्लस यल, और ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस यल। क्या क्या होगा, यम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस यल और लेस देन और इक्वल टू क्या, प्लस यल। ठीक है, अब देखते हैं, अब ले लेते हैं सारे वैल्यू, यल यम। ठीक है, अगर मान लो यल की वैल्यू 0 है तो कौन सा ऑर्बिटल रहेगा, यस, यस रहेगा ना। तो यम की वैल्यू क्या हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, 0 मान लो। ठीक है, अगर 0 है तो ऑर्बिटल कितने रहेंगे, यहां पे होगा ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल कितने रहेंगे, एक ही, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा। ठीक है, अगर यल की वैल्यू 1 है तो क्या होगा, प्लस और माइनस हो सकता है ना, तो ऑर्बिटल कितने होंगे, यल इज इक्वल टू 1, 0 यानी कि कौन सा, यस ना, यल इज इक्वल टू 1 यानी कि पी, यानी कि क्या क्या हो सकता है, -1 0 +1। क्या क्या हो सकता है, -1 0 +1। देखो, ले माइनस यल से लेकर प्लस यल तक वैल्यू हो सकती है, -1 0 +1, यानी कि कितने ऑर्बिटल हो गए, क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, किस में, यस सबशेल में। कितने ऑर्बिटल, 3, -1 0 +1। याद रहेगा कि नहीं। अगर यल इज इक्वल टू 2 ले ले तो कौन सा हो जाएगा, डी। तो देखो 2 -2 -1 0 +1 +2, कितने ऑर्बिटल हो गए, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 ऑर्बिटल। ये कौन सा था, यस ना, ये कौन सा, पी, ये कौन सा, डी हो जाएगा। कितने ऑर्बिटल यहाँ पे, 5, 1 2 3 4 5, यानी कि कौन सा हो गया, डी। अगर यल इज इक्वल टू 3 हो तो कौन सा होगा, यफ। यफ के लिए क्या, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, 1 2 3 4 5 6 7, कितने ऑर्बिटल होंगे, 7 ऑर्बिटल, यानी कि कौन सा, यफ। यफ में कितने ऑर्बिटल होंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर यल इज इक्वल टू 4 हो तो कौन सा ऑर्बिटल होगा, जी ऑर्बिटल। जी ऑर्बिटल के लिए कितना होगा, देखो कैलकुलेट करो फटाफट, ऐसे ही करना है, कहां से कहां तक, -4 से लेकर +4 तक, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने ऑर्बिटल होंगे, 9 ऑर्बिटल हो जाएंगे। ठीक है, अब मान लो, ठीक है, यानी कि अब हमें कुछ फार्मूला मिला क्या, कुछ फार्मूला मिला क्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे कैलकुलेट करें, मिला ना, मिला। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए गिवन सबशेल
नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए गिवन सबशेल इज इक्वल टू 2l+1। वही आता है क्या? देखो, अगर सबशेल क्या है, यस है, तो यस में कितने ऑर्बिटल होंगे? l इज इक्वल टू 0 है ना। अगर सबशेल यस है तो यस में कितने ऑर्बिटल होंगे? यस के लिए l की वैल्यू क्या है? 0, तो 2 × 0 + 1, तो यस के लिए कितना ऑर्बिटल? 1 ऑर्बिटल, तो यस में 1 ही तो ऑर्बिटल है। अगर मान लो आप p ले रहे हो, p इज इक्वल टू 1, p में सॉरी l इज इक्वल टू 1 है, तो 2l+1, 2 × 1 + 1, तो कितना आ गए? 3 ऑर्बिटल। p सबशेल के लिए कितने ऑर्बिटल? कितने? 3 ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, याद रह गया। देखो, अगर आपको लिमिटेशन समझ में आ गई ना कि क्या लिमिट है, वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो सकती है, बुक में दिया होगा, नहीं दिया होता, ये लिमिटेशन दिया नहीं होता है आपको, कहां से कहां तक लिमिट है, कि कहां से कहां तक जा सकती है वैल्यू। अगर ये समझ में आ गया तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, अदरवाइज कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, फटाफट नोट करो। चलो, हो गया। तो अब एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, अब हमें 3 वैल्यू पता चल गई। चलो पूरा इरेज कर देते हैं। थर्ड वाला क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कि सारे क्वांटम नंबर हो गए किसके? सॉल्यूशन वाले हैं। ठीक है, n l m। ठीक है, अब l की लिमिटेशन क्या है? l ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और इक्वल टू ग्रेटर देन n-1, ये लिमिटेशन है l की। m की क्या लिमिटेशन है? ग्रेटर देन और इक्वल टू -l, ग्रेटर देन और इक्वल टू +l। ठीक है, ये होगी लेस देन और इक्वल टू +l, सॉरी ग्रेटर देन नहीं, लेस देन। अब देखते हैं n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अगर n इज इक्वल टू 1 हो तो l क्या होता है? 0। l क्या होता है? 0। ठीक है, अगर l इज इक्वल टू 0 हो तो m क्या होता है? 0, यानी कि एक ही ऑर्बिटल। एक यानी कि कौन सा? 1s। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अगर n इज इक्वल टू 2 कर दे तो क्या होगा? 0,1 वैल्यू। अगर वैल्यू 0,1 हो तो कितने? यहां पे क्या होगा? क्या होगा? -1 0 +1, -1 0 +1 यानी कि कितने? नहीं, वेट, 0 के लिए अलग और हाँ 0 एंड 1 हो सकता है। ठीक है ना, 0 1 -1 +1, 3 ऑर्बिटल होंगे ना। अरे नहीं, एक मिनट, गलती हो रही है कहीं पे। अगर n इज इक्वल टू 2 हो जाए तो l कितना होता है? n-1 ना, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 यानी कि 0 या 1 होगा। ठीक है, 0 यानी कि क्या होगा? यस, 0 क्या है? यस ही है ना। 1 के लिए क्या होगा? -1 0 +1 होगा, यानी कि यहाँ पे कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2s। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2p। यानी कि देखो n इज इक्वल टू 2, यानी कि ये क्या है? k शेल, कितने इलेक्ट्रॉन? 2। l शेल, कितने इलेक्ट्रॉन? 8 हो गए यहाँ पे। ठीक है, l इज इक्वल टू 3,
तो क्या क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। अगर 0 हो तो 0, 1 हो तो -1 0 +1, 2 हो तो -2 -1 0 +1 +2, इतने सारे हो गए। तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल होंगे, एक ही ऑर्बिटल, कौन सा, 3s। यहाँ पे कौन सा होगा, 3p, 3p के लिए कितने, 3, 1 2 3, 3p। यहाँ पे कौन सा होगा, 3d, 1 2 3 4 5, कौन सा हो गया, 3d। तो 10 और 6 कितने इलेक्ट्रॉन, 16, और 2 कितने, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। अगर n = 4 हो तो क्या क्या होगा, 0 1 2 3 होगा। 0 के लिए सेम, 0 -1 0 +1 -2 -1 0 +1 +2 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये सारे हो गए। इसके लिए कितने ऑर्बिटल, देखो पहले यस के लिए 1 p, ये कौन सा होगा, 4s 4p, d के लिए 5, 1 2 3 4 5, ये होगा 4d। यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 4f। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4f हो गया। ठीक है, चलो फटाफट नोट करो। चलो हो गया, बहुत बढ़िया। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, अब देखो एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर आगे चलते हैं। हाउ मेनी सबशेल एंड ऑर्बिटल आर प्रेजेंट इन, क्या दिया है क्वेश्चन, हाउ मेनी सबशेल एंड ऑर्बिटल आर प्रेजेंट इन n = 3, थर्ड एनर्जी लेवल दिया है। ठीक है, तो कितने होंगे, पहले सॉल्व करके देखते हैं, फिर कुछ एक फॉर्मूला बनाते हैं सिंपल सा। ठीक है, क्या पूछा है, ऑर्बिटल एंड सब शेल पूछा है। ठीक है, तो n l m, ये क्या है, अब सिंपली देखो शेल है, ये क्या है, सब शेल है, ये क्या है, ऑर्बिटल। हमें शेल कितना दिया है, n = 3, वैल्यू क्या होगी, 0 1 2, 0 के लिए क्या होगा, 1 -1 0 +1 -2 -1 0 +1 +2, कितने कितने सब शेल, 3 सब शेल। ऑर्बिटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ऑर्बिटल कितने आ गए, 9, सबशेल कितने आ गए, 3, याद रहेगा। ऑर्बिटल कितने आ गए, 9, सबशेल कितने आ गए, 3। याद रहेगा। चलो अब देखिए नंबर ऑफ सबशेल क्या है, नंबर ऑफ सबशेल कितने आ गए, हमें शेल नंबर कितना दिया था, इतना, सबशेल ऑर्बिटल कितने आ गए, इतने ना। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबशेल, कुछ फार्मूला बनता है क्या, देखो नंबर ऑफ सबशेल कितने आ गए, = फार्मूला क्या बना, शेल नंबर। नंबर ऑफ सबशेल क्या होता है, शेल नंबर।
तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू n स्क्वेयर, वेयर n इज नंबर ऑफ शेल। ठीक है, हो गया, ओके, बहुत बढ़िया। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब देखते हैं आखिरी वाला, जो कि स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, फिर भी क्वांटम नंबर है, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कौन सा, फोर्थ वाला एंड लास्ट, स्पिन क्वांटम नंबर। क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय यस। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर इट इज डिनोटेड बाय यस। अब देखो स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, यस, स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। बस क्या बता रहे हैं, स्पिन क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ओन एक्सिस के अंदर कैसे घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या बताता है, डायरेक्शन कौन बता रहा है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो कैसे, ठीक है, कैसे, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में घूम रहा है, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी कि मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो स्पिन क्वांटम नंबर होगा कौन सा, प्लस हाफ। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, प्लस हाफ। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो क्या होगा, -1। अब जब देखो क्या होगा, मैक्सिमम, ये एक रूल बताया, कौन सा, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन कैन बी प्लेस इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में क्या क्या रख सकते हो, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं जिसकी अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। अगर हमें यस ऑर्बिटल फिल करना है तो यस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, पहला आएगा अपवर्ड डायरेक्शन वाला, बाद वाला ऐसा ऐसे। ठीक है, ये यस के लिए। अगर हमें पी ऑर्बिटल फिल करना है और हमारे पास है मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को पहला वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, दूसरा यहां पे, तीसरा, सारे ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है, तो फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन आएगा यहां पे, ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, ये बताता है स्पिन क्वांटम नंबर। यहां पे हमारा क्वांटम नंबर कंप्लीट होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा, अब एक छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट में हो जाए, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटम नंबर पढ़ने की वजह क्या है। ठीक है, चलो नोट कर लो ये, चलो बहुत बढ़िया। अब देखते हैं कि अब जो ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन फील कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आखिरी पार्ट में आ गए हम हमारे टॉपिक के, क्या है, ऑर्डर ऑफ फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। ऑर्डर ऑफ फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल किया जाए, क्या क्या रूल है। ठीक है, सबसे पहले आए कौन, अफबूज प्रिंसिपल। अफबूज नाम के साइंटिस्ट आए जो एक प्रिंसिपल बताए, क्या है प्रिंसिपल वो देखते हैं। कौन सा प्रिंसिपल,
अफबुज ए नहीं रॉन्ग हो गया, ए यू एफ अफबुज प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो अफबुज प्रिंसिपल क्या है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को कैसे कैसे फिल करना है, फिलिंग ऑफ सबशेल या फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल based on their energy, based on their एनर्जी, यानी कि जिसकी एनर्जी कम होगी उसे पहले इलेक्ट्रॉन दे दो, जिसके पास ज्यादा हो उसे देना नहीं है। ठीक है, तो जो हमने कहां पे बोर्स एटॉमिक मॉडल में पढ़ा था, जो न्यूक्लियस के पास होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, यानी कि 1s की एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है, 2s की उससे ज्यादा, 2p की उससे ज्यादा। यानी कि देखो याद कैसे रखा जाए कि कैसे कौन सा भरे, इसलिए एक शॉर्ट ट्रिक है, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p 7p। ठीक है, 3d 4d 5d 6d 4f 5f ऐसे लिख दो। ठीक है, अब क्या करना है, ऐसे क्रॉस लाइन मारते चलो। अरे आदत है हमें तो लाइन मारने की, मारा करो, ये ऐसे मारते चलो। ठीक है, अब क्या करना है, जहां से एरो शुरू हो रहा है ना, यहां से यहां तक, यानी कि पहले सबसे कम एनर्जी होगी 1s, उसके बाद होगा 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s 3p, उसके बाद होगा 4s, उसके बाद 4p, उसके बाद 3d, ऐसे फिल करते चलना है। ये कौन बताया, अफबुज प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू अफबुज प्रिंसिपल, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर सबशेल अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी, द सबशेल विच इज हैविंग लोवेस्ट एनर्जी फिल फर्स्ट। ठीक है, अब उसके बाद आए, देखो ये बड़ा सिंपल सा है, उसके बाद आए कौन, पाउलीज। क्या है, पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, बड़ा सिंपल है। अब पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या बताता है, ठीक है, क्या बताता है पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, कि अब देखो जो 4 क्वांटम नंबर हैं, क्वांटम नंबर पढ़ा है ना हमने इससे पहले, कि किसी भी एटम के एक कोई भी एटम ले लो, मान लो हम ले रहे हैं कि कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन में से किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम कभी नहीं होंगे। पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या बता रहा है, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन में से किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। कौन बता रहा है, पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। समझ में आ गया ना, चलो नोट कर लो। नो टू इलेक्ट्रॉन in the same atom, no 2 electron in the same atom can have same set of 4 quantum number, सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर कभी नहीं होगा। ठीक है, तो सेकंड क्या बताया कि एक जो ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन थे वो कौन से होंगे, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन with opposite spin can be accommodated
इन एन ऑर्बिटल, यानी कि एक ऑर्बिटल में मान लो ये है एक ऑर्बिटल ले रहे हैं हम, यस ले रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जिसकी स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट। जो स्पिन क्वांटम नंबर ने बताया था वही बताया। सेकंड क्या है, पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखते हैं आखिरी वाला रूल इलेक्ट्रॉन फिल करने का। आखिरी वाला रूल है थर्ड हुंड्स रूल, या इसे ही कहा जाता है हुंड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या है, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये बड़ा सिंपल रूल है। ठीक है, अगर मान लो, देखो ये हुंड्स रूल क्या बताता है, हुंड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अगर हमारे पास क्या 2s है, 2p है, 2s की एक ऑर्बिटल, 2p का इतने ऑर्बिटल। अब 2s और 2p में फिल करने के लिए हमें टोटल इलेक्ट्रॉन चाहिए 8, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 6। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ह्यूम्स रूल क्या बताता है कि लोवेस्ट एनर्जी वाले पहले फिल करो। कर दिए 1s पहले फिल हो गया, बचे कितने अब 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से फिल करो कि यहां पे जो 3 ऑर्बिटल है, तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, तो सभी को पहले एक एक दे दो। अब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेगा वो ना कि यहां पे जाएगा ना कि यहां पे जाएगा, वो यहां पे आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट ऑर्बिटल को पहले फिल करो। यह है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये हो गया हमारा क्वांटम नंबर और ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। अब हमारे टॉपिक का सिर्फ एक पार्ट बचा है, शेप ऑफ ऑर्बिटल, जो बहुत छोटा सा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, वो हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो हम स्टॉप करने से पहले कुछ फॉर्मूले रिमाइंड करते हैं कि क्या क्या पढ़ा है हमने आज। ठीक है, चलो क्या याद कर लेते फॉर्मूले कि आज के सेशन में क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि आप नीट या जी मेंस के लिए जा रहे हो तो यहां पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। 4-5 फॉर्मूले याद कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, नंबर ऑफ सबशेल इन ए शेल। क्या होता है, नंबर ऑफ सबशेल इन ए शेल, यानी कि क्या, शेल नंबर ना, क्या हो जाएगा, शेल नंबर। सेकेंड, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए शेल इज इक्वल टू n स्क्वायर, हो गया ना। थर्ड, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबशेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबशेल, ये क्या होगा, 2l प्लस 1। 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबशेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबशेल, एक सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 × 2l प्लस 1 इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हम नेक्स्ट लेक्चर में आने के बाद इसी फॉर्मूले के ऊपर हम बहुत सारे प्रॉब्लम करने वाले हैं, तो आपको पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होना है। नहीं तो समझ में नहीं आएगा, सर पढ़ा रहे यार ऊपर से जा रहा है, तो पहले वाले करोगे तब तो याद रहेगा ना। ठीक है, चलो भाई आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। जो शेप, हमारा टॉपिक पूरा 99% कंप्लीट हो गया है, सिर्फ एक कंटेंट बचा है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। उसके बाद हम प्रॉब्लम लेने वाले हैं। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।